और फिर क्या आते होंगे से वो सलीमों कुदा कुदा गई है और पूछो जरा कुदा कुदा गई और कुदा कुदा गई है आने वाले दिनों में सिर्फ तुझे दसा के तुझ इलाके से पैसे कितने लगे बस वो रातियां भी गुजार दे ऐसे वो ज्यारतियां दे भी बैठे नहीं होते ऐसे चिल्ली भी करते ऐसे वो चिल्ले और गुजर वो ज्यारतियां भी उठी हैं लोग भी उठी हैं तो पीर साहब भी उठी हैं और मुझसे डिस्ट्रिक्ट का कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट बच के रहेगा और बजाय चंदे बना ये पहले वाला टाइम चला गया वो जो गूंगे बहरे आप लोगों को लेके आए थे ये नहीं है पिछले सियासी की तरह गू 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 बस रेडी के पीछे लगे रहो नहीं फिर हमें 3 कॉलेज अभी मैंने कॉमर्स कॉलेज करवाए आप लोगों के लिए एक खाकी में दे रहे हैं एक लसा ठिकराल में जा रहा है और एक पहले में आप लोगों को मैं कॉमर्स कॉलेज दे रहा हूं अभी पब्लिक हेल्थ में हमारे पैसे थे तकरीबन 5 करोड़ रुपए आया हुआ था उसमें पानी के जो मसले मसाइल हैं वो अभी दूर होंगे आप लोगों को पहले भी कहा था कि आपका बच्चा भी आएगा अगर तनावल को तो मैं उसकी इज्जत करूंगा और उसका हर काम करूंगा खासतौर पे लसन नवाब टू डिग्री रोड सिरी गली सहरा गली टू शहरी को भेंगड़ा रोड और प्लेना टू सिरी रोड और सिरी गली टू सिरी रोड लेकिन मैं इतना यकीन दिला दूं आपको कि मैं 2 साल के अंदर अगर मेरी कारकर्दगी ना हुई खुदा की कसम आपके तनावल में कदम नहीं रखूंगा और DWD का फंड करोड़ों रुपए का आपके पास आ रहा है और लग रहा है क्या है उसमें करप्शन देखे उनको मैंने कहा रेवेन्यू हम इकट्ठा करके देंगे मैं टूरिज्म के लिए यहां पे स्पेस दूंगा यहां से रेवेन्यू इकट्ठा करके दूंगा जब स्टाफ की बात हुई दफ्तर की बात हुई तो मैंने कहा मैं अपनी जेब से दफ्तर की फीस पे करूंगा मैं दूंगा आपको दफ्तर इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं तो आपने जो डिमांड दी है 2 थानों के लिए तो इंशाल्लाह आप भी जो बेहतर नाम है SHOs के लिए आप हमें दे आपकी मर्जी के मुताबिक हो ताकि जो कारकर्दगी इधर दिखा सके आप लोगों के साथ मिलकर चल सके जैसे कि पहले भी आपसे मैंने आपको कहा था इस एक रैली की शक्ल में हम लोग आए थे तो आपको मैंने कहा था कि मैं इब्तिदा आपके कामों आपके तनावल से करूंगा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको रेस्क्यू 1122 की शक्ल में ऐसी एक एम्बुलेंस और ऐसा आपको मेडिकल हॉस्पिटल ला के दिया है वो कम से कम ये नहीं देखता कि कोई खान है खावनीन है ये नहीं देखता कोई नवाब है जो भी काल करेगा उस बच्चे के पांव पे जूता है कि नहीं है वो ये नहीं देखेगा कि वो किसका बेटा है इंशाल्लाह जो शख्स उसको कॉल करेगा ये एम्बुलेंस उसको जाएगी और उठाएगी और अपनी उस जगह पे पहुंचा के आएगी जहां पे इसका ट्रीटमेंट होगा इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए कि मैंने सिर्फ इस 1122 का इंतखाब इस वक्त आपके इलाके के लिए किया ताकि यहां पे वो तासब खत्म हो जाए ये हॉस्पिटल में अगर कोई आता है तो किसी की सिफारिश कोई करता है ये 1122 इंशाल्लाह किसी की सिफारिश नहीं देखेगी जैसा होगा जिस तरह होगा जिधर इसको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ये पहुंचेगी और आप ये देख लें इसके अंदर जो हालात लगे हुए हैं वो भी अभी आपने देख लिए और आपको जो अमला मिला है स्टाफ मिला है वो भी आप देख लें कम से कम 10 से 12 आदमियों का स्टाफ है आपके पास और ये 24 घंटे आप लोगों के पास रहेगा और अब आप लोगों का काम है अपने इलाके में अवेयरनेस दे कि जिसको जो तकलीफ है इनको कॉल करें और ये आए और आपको सहूलत दे ये अब आप लोगों ने इनसे सहूलत लेनी है तो मेरे भाइयों मैं आप लोगों के लिए दिन रात लगा हूं अभी भी आपके सामने मेरा टोटल टाइम आप देख ले कितना हुआ है 3 माह भी अभी मुझे नहीं मुकम्मल हुए उसमें से 1 महीना आप रमजान शरीफ का निकाल ले ईद के 10-12 दिन निकाल ले तो मेरे को 45 दिन हुए होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ एज एडवाइजर और इन 45 दिनों में आपका कोई शख्स तनावल का मुझे ये साबित कर दे कि मैं जाहिद चंद के पास आया और उसने मेरी इज्जत नहीं की और मेरा काम नहीं किया फिर मैं उसका पकड़दार हूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को पहले भी कहा था कि आपका बच्चा
भी आएगा अगर तनावल को, तो मैं उसकी इज्जत करूंगा और उसका हर काम करूंगा। और आज आप इस मजमे के तौर पे बैठे हुए हैं और मुझसे डिस्ट्रिक्ट का कह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट बच के रहेगा और बजाय चंदे बना, क्योंकि मुझे आपके इस डिस्ट्रिक्ट की आवाज पहले ही आ चुकी थी। उसके लिए आपको इस बात की मुबारक दे दूं मैं पहले कि मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डीसी साहब के थ्रू आपकी फाइल भेज दी है। अब आगे परसू करना मेरा काम है इंशाअल्लाह। अभी ये चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाएगी, जहां जहां पे भी जाएगी इंशाअल्लाह इस फाइल की पैरवी करूंगा। अल्लाह के हुक्म से आपकी फाइल की पैरवी होगी। अब जो लोग आपने डिमांड दी थी उसकी एक कॉपी भी इंशाअल्लाह आपको और मीडिया को मैं पहुंचा दूंगा, और इस मीडिया के तवज्जुह से आप लोगों को मिल जाएगी। ना मैंने आपसे पहले कोई झूठे वादे किए थे, ना आज किया करूंगा। आपके साथ तहसील की बात की थी, तहसील बनी, और तहसील एक्टिव कराने के लिए भी उस दिन आपके सामने आप लोग आए, सारी डिटेल में आपके सामने बात हुई। आपके मिनिस्टर हमारे अरशद यूसुफ साहब बैठे हुए थे, सेक्रेटरी उनके बैठे हुए थे, लोकल गवर्नमेंट का टोटल स्टाफ बैठा हुआ था, तमाम बातें हुई। और जहां तक कहा गया कि यहाँ का रेवेन्यू कहां से होगा, उनको मैंने कहा रेवेन्यू हम इकट्ठा करके देंगे, मैं टूरिज्म के लिए यहाँ पे स्पेस दूंगा, यहां से रेवेन्यू इकट्ठा करके दूंगा। जब स्टाफ की बात हुई, दफ्तर की बात हुई, तो मैंने कहा मैं अपनी जेब से दफ्तर की फीस पे करूंगा, मैं दूंगा आपको दफ्तर। इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं? इससे पहले भी लोग आए हैं आपके पास, गए हैं आपके पास, सियासत होती रही है आपके साथ। मैंने आप लोगों के साथ न पहले सियासत की है, न आइंदा सियासत करूंगा। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं अपने भाइयों और बुजुर्गों के साथ अपना बेटा बन के आपके लोगों के साथ चलूंगा। अगर मैंने कारकर्दगी ना दिखाई आप लोगों के, ये मैं 45 दिन के टाइम बता रहा हूं आपको, ये 45 दिनों में ये कुछ हुआ अभी, उसके लिए अभी आपके लिए टूरिज्म के लिए मैंने स्टाफ भेजा, सिरी किया, उसकी फिजिबिलिटी बन रही है। अगर वो फिजिबल होगी तो इंशाल्लाह हर सूरत में होगी, ना भी होगी तो फिर भी वहां पे कैंपिंग स्पॉट्स लगा के दूंगा, हर सूरत में आपके लोगों के लिए कर रहा हूं। आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों के होंगे काम, इंशाल्लाह कामों में कहीं भी मैं जो हूं आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। आपकी जहां तक रोड्स की बात है वो भी अभी आपके सामने इंशाल्लाह उनमें भी काफी चीजें मैंने डाली हुई है अभी आप लोगों के लिए, खास तौर पे लसन नवाब टू डिग्री रोड, सिरी गली, सहरा गली टू शहरी को भेंगड़ा रोड, और प्लेना टू सिरी रोड, और सिरी गली टू सिरी रोड, इस तरह का आपके सामने। फिर हमें 3 कॉलेज अभी मैंने कॉमर्स कॉलेज करवाए आप लोगों के लिए, एक खाकी में दे रहे हैं, एक लसा ठिकराल में जा रहा है, और एक पहले में आप लोगों को मैं कॉमर्स कॉलेज दे रहा हूं। तो ये हम लोगों का है। अभी स्कूल के तकरीबन अपग्रेडेशन स्कूल जो है आपके इलाके के लिए 7 कराए, इसी तरह हॉस्पिटल के लिए मैंने किए हुए आपके लिए। ये चीजें वक्फे वक्फे से आएंगी। अगर आप 1.5 महीने में 20 साल का कचरा कहें जी जाहिर चंदेब 1 घंटे में साफ कर देगा तो मुमकिन नहीं है मेरे भाई। आप मुझे टाइम दे, वक्फा दे कोई, इंशाल्लाह आप टाइम देते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको आपके कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से गाफिल नहीं हूं। अगर गाफिल होता तो मैं सुबह इस्लामाबाद से 7 बजे उठता हूं, 8 बजे निकलता हूं, 10 बजे मैं अपने दफ्तर में होता हूं, 10 से 12 बजे तक, 1 बजे तक आप लोगों के लिए टाइम देता हूं, अपने इलाके के लोगों के लिए टाइम देता हूं, ताकि मेरे इलाके से कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बुजुर्ग आए तो खाली ना वापस जाए। इसलिए बैठता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के काम हो। तो मैं आप लोगों से गाफिल नहीं हूं। इंशाअल्लाह ये जो आप लोगों की डिमांड्स है, जो चीजें हैं, इंशाअल्लाह ये आगे भी होंगी और होती रहेंगी। लाजमी नहीं है कि मैं अगली दफा सियासत करूं। मुझसे अगर कोई बेहतर आएगा तो उसका चुनाव करेंगे इंशाअल्लाह, उसके साथ खड़े होंगे हम लोग। लेकिन मैं इतना यकीन दिला दूं आपको कि मैं 2 साल के अंदर अगर मेरी कारकर्दगी ना हुई, खुदा की कसम आपके तनावल में कदम नहीं रखूंगा। और क्या कहते हैं आप? ये नहीं है
पिछले सियासी की तरह गू 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 बस रेडी के पीछे लगे रहो नहीं। आंखें डाल के बात करता हूं असेंबली में, आपके सामने तकरीर की, आंखों में आंखें डाल के की है, अपने इलाके के हक के लिए। इंशाल्लाह जिस मिनिस्टर से मिलना पड़ा, जाना पड़ा, उसके जाऊंगा, काम लूंगा और आपकी दर पे लाके आपका काम दूंगा इंशाल्लाह। जहां तक आप लोगों ने जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आज डीपीओ साहब ने हमारे साथ आना था, लेकिन क्योंकि आपको पता है टूरिज्म का हमारा सीजन शुरू हो गया है, तो बटाकुंडी वाली साइड पे वो रुक गए हैं कुछ टाइम के लिए। तो आपने जो डिमांड दी है 2 थानों के लिए, तो इंशाल्लाह आप भी जो बेहतर नाम है एसएचओस के लिए आप हमें दे, आपकी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि जो कारकर्दगी इधर दिखा सके, आप लोगों के साथ मिलकर चल सके, और जो मफरूर हुए हैं खास तौर पे कत्ल के केसों में, उनको पकड़ा जाए और उनको लाया जाए, कटेरे में खड़े किया जाए, क्योंकि ये आप लोगों का हक है कि जो मुल्जिम है उसको गिरफ्तार करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इंशाल्लाह वो डीसी साहब के भी नॉलेज में आ गई है बात, ये भी बुला लेंगे हम लोग बैठ के, आप भी नाम दे कि फलां बंदा यहाँ पे पहले रह के गया है, उसके टाइम पे ये क्राइम कम हुआ है, हम उन लोगों को इंशाल्लाह प्रायोरिटी देंगे। हमारी कोशिश होगी वो लोग हैं, वो अफसर हैं जो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। यार हम लोग आपके नुमाइंदे, अगर हम आपकी बात के ऊपर गौर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर कौन करेगा। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर आऊंगा, आप लोगों को लिए इसी तरह के तोहफे लेके आएंगे, इसी तरह की इस अवाम के लिए कि बुनियादी जो सूरत है इसके लिए इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। अभी पब्लिक हेल्थ में हमारे पैसे थे, तकरीबन 5 करोड़ रुपए आया हुआ था, उसमें पानी के जो मसले मसाइल हैं वो अभी दूर हो गए। आप ये देखें, अभी भी जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो अभी भी बजट चल रहा है, अभी बजट आया नहीं है। अब बजट जब पेश होता है उसके बाद 1 माह 1.5 माह लगता है, और उसके बाद वो पैसे, वो स्कीमें उन डिपार्टमेंट्स को चली जाती हैं, शिफ्ट होती हैं, उसके बाद हमारा काम है उनसे काम करवाना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट, खास CNW हो, खा पब्लिक हेल्थ हो, खा एजुकेशन हो, खा हेल्थ हो, इनमें सब में इंशाल्लाह जाहिद चंद ने आपके इलाके का हिस्सा डाला हुआ है। मेरे लेटर पैड के ऊपर आपके तमाम डिपार्टमेंट की स्कीमें जा चुकी हैं, उनके पास तमाम की स्कीमें की हुई हैं। अगर किसी भाई को कोई शक हो, मेरे दफ्तर आ जाए, ये मेरा PA खड़ा है आकिब, इसके पास तमाम डिटेल पड़ी है, हर डिपार्टमेंट के साथ जो मैंने प्रपोजल बना के दिए कि हमें इस इलाके में इतने इतने पैसे चाहिए, वो जा चुकी है। अब वो जाने के बाद कुछ टाइम लगता है, जब ये फंड रिलीज होता है, तो जैसे ही फंड रिलीज होगा तो इंशाल्लाह वो आप तक पहुंचेगा। ये पहले वाला टाइम चला गया, वो जो गूंगे बहरे आप लोगों को लेके आए थे, वो काम खत्म। इंशाल्लाह अब आपका हक आपकी दहलीज पे आएगा, जैसे अभी है। अभी भी कोई शख्स पूछ दे, जिसने कहा जी 1122 दे, कहा तो किसी ने नहीं है ना, मैं खुद ला के दे रहा हूं आपको। और डेवलपमेंट काम भी, ये कोई मत समझे कि हम जाहिद चंद के पास जाएंगे और 2-2 घंटे बैठेंगे और कहेंगे ये गरीबड़ा, नहीं। आपके इलाके के नुमाइंदे आएंगे, ये बैठे हुए, ये इंशाल्लाह आएंगे, आपके उनके साथ बैठ के, जैसे मैंने पक्खल में तकसीम की थी, उन लोगों को बुला के घर बिठा के इज्जत दे के आप लोगों को वो स्कीमें आपके हवाले करूंगा। उसके बाद आप जाने और वो आपकी स्कीमें जाए। और जैसे वहां पे भी 1 रुपया किसी ठेकेदार को नहीं खाने दिया, यहां पे भी आप अपने कामों की खुद हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, 1 रुपया किसी को नहीं खाने देंगे। ये जो सा आजकल जो नून की स्कीमें चल रही हैं, वो आपको पता ही है। वो कौन सा फंड चल रहा है जी उनका, अभी इनके जिसमें से वो अभी पेमेंट रिलीज हुई है, PWD का। अब आप ये देख ले, PWD का फंड करोड़ों रुपए का आपके पास आ रहा है, और लग रहा क्या है उसमें करप्शन। देखे, करप्शन ये है कि पहले पैसे आते हैं,
3 दिन के अंदर पैसा रिलीज होगा। और भाई ये कौन सा काम है, पैसा आएगा लगेगा तो वक्फे से रिलीज होगा, वो एडवांस ही पैसे लेके जा रहे हैं ठेकेदार यहाँ पे। अब ये हालात है इनके, जहां पे आप पहले उन लोगों से पूछे तो सही, आपका हक है कि भाई इस रोड का अगर 3 करोड़ रुपए है तो 3 करोड़ लगा कहां पे लग रहे हैं? बस 4 बंदे तस्वीरें खिंचा के जा रहे हैं, ना उसको सवाल कर रहे हैं ना जो आपका हक है। भाई आपका पैसा है, इस पब्लिक का पैसा है, आप टैक्स देते हैं, एक चाय का डब्बा भी लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, घी का डब्बा लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं। ये आपका राइट है उन लोगों से पूछना कि भाई ये टैक्स का पैसा है, 3 करोड़ की रोड है, करोड़ भी नहीं लगा रहे हो यार, वो इतना जुल्म। वो पिछले पैसे जो खाते थे को भी जरा कार करना तो वो जो पिछले पैसे खाते थे ना उन्हें को पूरा कर देने लगे तो, और फिर क्या आते उधर से वो सलीमों कुदा कुदा गई है, और पूछो जरा कुदा कुदा गई, और कुदा कुदा गई है। और भाई 3 महीने का इलेक्शन करना कहते होंगे, 3 महीने का या टोटल 2.5 महीने का, और कितने होंगे। और अब ऐसा लोगों पे खूब बढ़ाए ऐसा पूरे इलाके को 2 महीने 2.5 महीने इलेक्शन ऐसे आधे से बस वो रातियां भी गुजारते ऐसे, वो ज्यारतियां दे भी बैठे नहीं होते ऐसे, चिल्ली भी करते ऐसे, वो चिल्ले और गुजर वो ज्यारतियां भी उठी है, लोग भी उठी है, तो पीर साहब भी उठी है, तो आमिन और की नहीं आते भाई। और पूछो ना करो कि भाई कितना हो, और जायद चिंसेब तो हार के भी कम कर दे रही है, और फिर भी तुझे कौन तो फेडरल गवर्नमेंट तुझे कौन है मर कौन से नहीं, फेडरल को करा लो ना, और जायद चिंसेब हार के अरबों रुपये कम करा ले, और तुझे फेडरल बेच भी तो तुझे कौन अरबा रुपया भेज दे, और आ सकते सूबे को तो तुझे दे नहीं कुछ ना, सूबा ऐसा से फिरता लगेगा कि भाई अपना कस को लेना कौन के देने तुझे लोड शेडिंग और के देते कुछ भी ना, और कुछ सब्सिडी देवे हो ना सबको सूबे देवे, सूबा अगर तो सब देसी पब्लिक को देसी नहीं दे देते फेडरल में जो देवे ना, लेकिन नहीं वो तो नाम और शाह नहीं मेरे ख्याल में, और घूम के होना से उन्होंने के गिला करा वो तो गाड़ी मुझको खत्म होती नजर आती हो इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ऐसे तो सबको गाफिल ना, इंशाल्लाह तुझते काम हो से पौष्टिक ट्रांसफर भी जिथा तक हुआ कि वो भी इंशाल्लाह लगेगा करना, जेड़ा भरा भैन दूर है कोशिश कर सक करीब आवे, अपने घर को आवे, अपने बाल बच्चे को करीब हो, ये हक है उन्हें हक है उन्हें काटना। आज अगर ऐसे जे नुमाइंदे खड़े हुए और अस्सी बहन तो जुले उगली भी जो फिर अस्सी भी बदबख्ती है, उसको इतना होना चाहिए अपने इलाके के स्कूलों में होना चाहिए, ऐसा भरा ये तो बटगरामा भी चुरे फिर ज्यादा है उस नाल में, और तुझे भी बदकिस्मती है कि तुझे जिन्हें वोट दे तो फिर बंदा होता काम करता ना, असली कोशिश है कि उन्हें कैन क्या हो। तो इंशाल्लाह ये सारे काम दोस्त इस प्राउड की नजरी में इंशाल्लाह महीना को अपने प्रायोरिटी था, और खास तौर पर तो ना होता ही ना था एक तो फुल्ला पढ़ना साउंड मेरा लसन सारे था इस इलाके का मैं आई मशहूर है तुझा पहले तेरी तुझा का ऐसा कि तुझा मुझको मुलादा चाह कर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सिर्फ तुझे दसा कि तुझ इलाके से पैसे कितने लगे, और मैं तुझे को इंशाल्लाह यकीन दिलासा कि हर गली गली और हर घरान के अंदर पहले भी तुझे का ऐसा चिंसेद की निशानी हो सी, और भी आखिर तुझे देखो हर घरान के अंदर हर यूनियन कौंसिल के अंदर जायद चिंसेद की एक निशानी जरूर लगी।